नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिव्या गीता संदेश पर। आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं अत्यंत पावन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का सार। यह प्रयास है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए दिव्य उपदेशों को हम सब समझ सकें और अपने जीवन में उन अमृत वचनों को उतार सकें। कृपया इस प्रवचन को अंत तक सुने, समझें और यदि आपको लगे कि यह संदेश हमारे भीतर सकारात्मकता और शुभ संकल्पों का संचार करता है तो इस चैनल दिव्या गीता संदेश को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए आरंभ करते हैं इस दिव्य ज्ञान प्रवाह को। पहला चरण है यह जानना कि गीता का जन्म कैसे हुआ। महाभारत के युद्ध का संकटमय क्षण, दो पक्ष आमने सामने, कुरुक्षेत्र में हजारों योद्धा, शंखनाद और रथों की गूंज। योद्धाओं में अर्जुन महान धनुर्धर, लेकिन अपने ही स्वजनों और गुरुजनों को देख हतोत्साहित। उसके हृदय में दुविधा है, क्या वह उन पर तीर चला सकता है जिनका सम्मान वह करता है। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बनकर उसे वह दिव्य ज्ञान देते हैं जो आज भी मानवता का मार्गदर्शक कहा जाता है। इसी घटना को हमें गीता के रूप में पढ़ने सुनने को मिलता है। इससे हमें सीख मिलती है कि बड़े संकटों में भी हम किस तरह सत्य, धर्म और प्रेम की राह पर चलकर विजयी हो सकते हैं। इस दिव्य प्रवचन को हम 18 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय अपने आप में विशाल और गहरा है, लेकिन यहां हम सार के रूप में उन्हें समझेंगे। साथ ही कुछ अतिरिक्त उदाहरणों और जीवन से जुड़ी परिस्थितियों की चर्चा भी करेंगे। अर्जुन, विषाद योग। अर्जुन बीमार मनस्थिति में पड़ जाता है। शरीर में कंपकंपी और मन में विषाद का अंधकार। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मेरा मन कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। मुझे शंका है कि क्या करना उचित है। हमारे दैनिक जीवन में भी जब हम बड़े संघर्षों या द्वंद्वों से जूझते हैं तो कई बार हिम्मत हार जाते हैं। एक पल में हम तैयार होते हैं तो दूसरे पल हमारे भीतर डर और मोह सिर उठाने लगता है। यही स्थिति अर्जुन की है। यह पहला अध्याय दर्शाता है कि मोह, जो अज्ञान से भरा है, किस तरह सबसे बड़े योद्धा को भी कमजोर कर देता है। हमें महसूस होता है कि अंतिम विकल्प क्या है। उसी क्षण हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अर्जुन को यह मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण के रूप में मिला। हमारे जीवन में भी कोई आध्यात्मिक गुरु, कोई निकट मित्र, कोई शुभ चिंतक या स्वयं ईश्वर की कृपा हमें संभाल सकती है। यही सबसे बड़ी सीख है। जब मोह हावी हो तब ज्ञान की ओर रुख कीजिए। 1. सांख्य योग। जीवन, मृत्यु, लाभ-हानि, सुख दुख, ये संसार के परिवर्तनशील नियम है। जो मन इन द्वंद्वों में लिप्त है वह कभी स्थिर नहीं हो सकता। श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं कि आत्मा इन सबसे परे है। इसके साथ ही वे कर्म की महिमा बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना, लेकिन फल की चिंता किए बगैर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह उपदेश जीवन का सूत्र बनना चाहिए। यदि हम फल की चिंता और मोह में पड़ जाएं तो कर्म की गुणवत्ता बिगड़ जाती है। साथ ही समत्व का महत्व समझाया जाता है। समत्व यानी संभाव। कर्म योग। मुख्य बात यह है कि हम किस भावना से कर्म कर रहे हैं। क्या हमारा कर्म अहंकार से परिपूर्ण है या वह प्रेरणा स्वरूप श्रेष्ठ भाव रखता है। यदि हम अपने कर्तव्य को किसी बड़े उद्देश्य से या ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं तो वह कर्म हमें बांधता नहीं, जबकि स्वार्थ भाव या लालच से किया गया कर्म हमें बंधन में डालता है। यहां यज्ञार्थात कर्मणोत्र कहा जाता है, जिसका सार यह है कि कर्म को यज्ञ भावना से करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ है एक पुण्य प्रयास जिसमें हम अपना स्वार्थ छोड़कर लोक कल्याण की भावना रखते हैं। जैसे समाज हमें बहुत कुछ देता है, प्रकृति से हमें अन्न जल मिलता है, तो हमें भी अपना अंश वापस देना चाहिए। यदि यह दृष्टि आ गई तो कर्म विरोधी सोच या उसके भूल भुलैया से बाहर निकला जा सकता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहां कुछ बेहद रोचक बातें सामने आती हैं। ज्ञान के साथ विवेक भी जरूरी है। हम केवल कर्मकांडी बनकर न रह जाएं, बल्कि कर्म के सही अर्थ को जानें।
अर्जुन की शंका थी, आप तो अभी जन्मे हो और कह रहे हैं आपने आदिकाल में ज्ञान दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने योगेश्वर स्वरूप को प्रकट किया। न मैं जन्म लेता हूं न मरता हूं, किंतु अधर्म के विनाश के लिए धर्म की स्थापना करने को बार बार प्रकट होता हूं। इससे हमें समझ मिलती है कि परमात्मा की लीला असीमित है। कर्म संन्यास योग। बहुत से लोग सोचते हैं कि दायित्वों से भागना ही संन्यास है, लेकिन यदि आपके हृदय में इच्छाओं का तूफान चल रहा है तो हिमालय में बैठकर भी आप संसार में डूबे रहेंगे। असली त्याग तो भीतर होता है। इस अध्याय में समझाया जाता है कि जिसने फल की आसक्ति त्याग दी, वह कर्म की अग्नि में अपने अहंकार को होम देता है। ऐसा व्यक्ति शांत और संतुष्ट रहता है। कर्म करने के बाद भी वह बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि उसने कर्म के फल को ईश्वर को समर्पित कर दिया है। यही निष्काम कर्म की उच्चतम अवस्था है। ध्यान योग। श्री कृष्ण बोलते हैं, मन को नियंत्रित करना निसंदेह कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। ध्यान योग हमें बताता है कि जीवन की ऊहापोह के बीच भी यदि हम कुछ समय शांत होकर मन को एकाग्र करें और आत्मस्थिति में प्रवेश करें तो हम बहुत बड़ी मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक युग में तनाव और चिंता हर घर में व्याप्त है। ऐसे में ध्यान, प्राणायाम, सत्संग, जप तप या एकाग्रता के कुछ अभ्यास हमें प्रबल मानसिक संबल देते हैं। मन एक भीड़ बन गया है, उसको शांत करना सीखें। यह इस अध्याय का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस स्थान पर मन निरंतर भटकता है उसे पुनः पुनः संयमित करो, धैर्य रखो। आखिरकार मन का मित्र भी हम खुद हैं और शत्रु भी। यदि हम चंचल मन को साध लें तो वह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ देगा। ज्ञान विज्ञान योग। इसे कुछ इस तरह समझिए कि जल में तरंगे उठती हैं, पर पानी तरंगों से परे भी है। सारे प्राणी ईश्वर से प्रकट हुए हैं और उन्हीं में विलीन होते हैं, लेकिन अज्ञान से हम उस परम सत्ता को नहीं जानते। इस अध्याय का एक अमृत वचन यह भी है कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कोई कष्ट से मुक्त होने के लिए ईश्वर को पुकारता है, कोई ज्ञान की इच्छा से, कोई किसी लाभ की प्राप्ति के लिए और कोई प्रेम के कारण। चारों ही ईश्वर तक आते हैं, लेकिन जो भक्त सत्य ज्ञान की खोज में आता है और प्रेम से अपना मन समर्पित करता है, वह सबसे श्रेष्ठ है। यहां विज्ञान कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभव को। सिर्फ सिद्धांत रूप में समझना पर्याप्त नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम और व्यापकता का अनुभव करना भी जरूरी है। यही असली भक्ति है, जहां विचार और भाव दोनों का मेल होता है। अक्षर ब्रह्म योग। लेकिन सिर्फ अंतिम क्षण में याद करने से कुछ नहीं होगा, जब तक जीवन भर अभ्यास ना किया हो। हम जहां मन को लगाए रखते हैं, वही संस्कार हमारे अंतस में बैठ जाता है। इसलिए दिन प्रतिदिन भक्ति और ईश्वर चिंतन से मन पवित्र करना जरूरी है। कल क्या होगा, कैसे मरेंगे, इसकी चिंता छोड़कर आज के वर्तमान पल में ही ईश्वर का स्मरण करने का प्रयास करें। इस अध्याय में ब्रह्म की महिमा, जीवन के अंतिम क्षण का महत्व और अनित्य संसार से ऊपर उठकर उस अक्षर अविनाशी ब्रह्म की ओर बढ़ने का संदेश दिया गया है। राजविद्या, राजगुह्य योग। लेकिन इस अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं सबके दिल में विराजमान हूं, लेकिन मैं निर्द्वंद्व भी हूं। सबको संभालता हूं, पोषण देता हूं। जो भी व्यक्ति प्रेम पूर्वक मुझे एक चुटकी जल या पत्ता भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यह सरल भक्ति का मार्ग है। यहां हमें पता चलता है कि ईश्वर भौतिक पदार्थ से प्रभावित नहीं होता, वह भाव का भूखा है। यदि आप अमीर हैं, खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं, पर भाव शून्य है, तो कोई लाभ नहीं। दूसरी ओर कोई निर्धन व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, तो भगवान उस पर असीम कृपा बरसाते हैं। 10वें अध्याय में अर्जुन भगवान से अनुरोध करता है, आपके बारे में जिसे जानना चाहता हूं, वह कितना विशाल है। आपकी महिमा कहां कहां प्रकट है। तब भगवान बताते हैं कि मैं श्रेष्ठ में श्रेष्ठ हूं। जैसे मैं नदियों में गंगा हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, ऋषियों में नारद हूं, पशुओं में शेर हूं। जहां भी आपको चरम सौंदर्य, महानता और ऐश्वर्य दिखे, समझ लीजिए वह मेरी ही झलक है।
इससे हमें यह दृष्टि मिलती है कि ईश्वर किसी एक सीमित रूप तक बंधा नहीं, वह कण कण में बसता है। हमें बस पहचाननी है कि जो कुछ भव्य या दिव्य दिखे उसके पीछे ईश्वर की महिमा है। यह भावना हमें ईर्ष्या और द्वेष से दूर रखती है। अर्जुन यहां एक और साहसपूर्ण इच्छा व्यक्त करता है। हे प्रभु, मैं आपके उस विराट रूप का दर्शन करना चाहता हूं जिसमें यह सारा जगत समाया हुआ हो। श्री कृष्ण दिव्या दृष्टि देकर अर्जुन को वह विश्व रूप दिखाते हैं, जिसे देखकर अर्जुन कंपित हो गया। मुश्किल से वह संभल पाया। भविष्य, भूत, वर्तमान सभी कालों में फैला ईश्वर का अनंत स्वरूप, जिसमें सृष्टि की शुरुआत से लेकर अंत तक सब समाया हुआ है। बड़े बड़े वीर उसी विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यह देख अर्जुन द्रवित होकर कह उठता है, हे देव, मेरी बुद्धि के पार है आपका यह रूप। मेरा सिर झुक जाता है। विश्व रूप दर्शन का सार यह है कि परमात्मा किसी एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वह महान, व्यक्तिगत और विराट दोनों रूपों में हमारी अनुभूति में आ सकता है। 12वां अध्याय तब अर्जुन को प्रश्न में डालता है, भक्ति करना कितना सरल है, और क्या निराकार भक्ति या साकार भक्ति दोनों ही समान है? भगवान बताते हैं कि भक्ति पद साकार रूप से अधिक सरल है, क्योंकि मनुष्यों को मूर्त रूप गुण की उपासना सरल पड़ती है। निराकार ईश्वर की उपासना भी ऊंचा मार्ग है, लेकिन उसमें मन लगाना जटिल है। भगवान यहां बताते हैं कि भक्ति के लिए प्रेम, समर्पण, त्याग और विनम्रता चाहिए। जो व्यक्ति अहिंसा, सत्य, दया, क्षमा जैसे गुण धारण करता है वह उन्हें प्रिय है। भक्ति यानी हृदय में निवास करने वाला प्रेम। केवल रटने या अनुष्ठानों से भक्ति पूरी नहीं होती, बल्कि जीवन में भक्ति के अनुरूप बदलाव होना चाहिए। 13वें अध्याय में शरीर को क्षेत्र कहा गया है और आत्मा को क्षेत्रज्ञ, यानी वह जो शरीर को जानता है, जो शरीर और मन का साक्षी है, वह आत्मा है। लेकिन अज्ञान हमें यह गलत फहमी देता है कि मैं शरीर हूं, मैं सुखी सुखी, दुखी दुखी, मैं बलवान, मैं निर्बल। असल में आत्मा इस सब से परे है, साक्षी है। प्रकृति और पुरुष का अंतर भी बताया जाता है। प्रकृति यानी जड़ तत्व जो सृष्टि को चलाती है, पुरुष यानी चेतन तत्व जिसे आत्मा या परमात्मा कहा जा सकता है। इन दोनों के संयोग से सृष्टि का सारा खेल रचा गया है। मनुष्य को यदि मुक्ति चाहिए तो उसे समझना होगा कि वह प्रकृति से अलग चेतना है। 14वें अध्याय में सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों की व्याख्या की गई है। यह प्रकृति के गुण हैं जो हमारे मन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण शांति, ज्ञान, पवित्रता, सत्य। रजस गुण कामना, उत्कट इच्छा, क्रियाशीलता, बेचैनी। तमस गुण आलस्य, अज्ञान, जड़ता, व्यवहार में अंधकार। ये तीनों गुण मिलकर हमारे स्वभाव का निर्माण करते हैं। हम कभी सात्विक होते हैं, कभी रजसी, कभी तामसी, लेकिन हमें इनमें संतुलन बनाना सीखना चाहिए। अंततः लक्ष्य यह है कि हम त्रिगुणातीत हों, तीनों गुणों से ऊपर उठकर परमात्मा भक्ति में स्थित हो जाएं। 15वें अध्याय में संसार को उल्टा लटका हुआ वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे। यह दर्शाता है कि हमारे संसार में जो कुछ प्रकट है उसकी नींव तो उस परम चेतना में है, लेकिन हम उलझकर शाखाओं पर चिपके रहते हैं, फल फूल में मोहित हो जाते हैं। असली सत्य तो उस मूल जड़ तक पहुंचना है जो ईश्वर है। श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह इस संसार रूपी वृक्ष में फंसे बिना उसकी असलियत जाने। यह एक माया जाल है। जो इसका रहस्य समझ लेता है उसे पुरुषोत्तम यानी परमात्मा मिल जाते हैं। 16वां अध्याय मनुष्य के भीतर 2 तरह की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है, दैवीय और आसुरी। दैवीय गुण निर्मलता, सत्य, तप, क्षमा, दया, धैर्य, अहिंसा, सहनशीलता। आसुरी गुण काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, हिंसा, छल, कपट। हमें अपने भीतर जांच करनी चाहिए कि कौन सी प्रवृत्ति अधिक हावी है। यदि हम चाहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति हो तो हमें दैवीय गुणों को अपनाना होगा। यह अध्याय बताता है कि आसुरी संपद व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। महाभारत में दुर्योधन इसका उदाहरण है। अहंकार, द्वेष, लालच ने अंत में उसका सर्वनाश कर दिया। वहीं पांडव दैवीय गुणों से प्रेरित थे, इसलिए उनकी विजय हुई। 17वें अध्याय में श्रद्धा के 3 रूप बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। लोग कहते हैं कि मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है, पर क्या वह आस्था सात्विक है या किसी लोभ, भय, मिथ्या बात पर टिकी है?
साथ ही यज्ञ, दान और तप भी इन 3 गुणों से जुड़े हैं। सात्विक यज्ञ वह है जो बिना दिखावे और स्वार्थ के किया जाए। राजस यज्ञ प्रदर्शन से भरा होता है, जैसे देखो मैंने कितना बड़ा दान दिया। तामस यज्ञ अनर्थ को प्रोत्साहित करता है। उसी तरह भोजन भी 3 प्रकार का बताया गया है। सात्विक भोजन पचा हुआ, स्वच्छ, रसमय, ताजा। राजस भोजन बहुत तीखा, खट्टा, नमकीन, चटपटा। तामस भोजन बासी, सड़ा, अशुद्ध। यह हमें दैनिक जीवन में संयम और संतुलन सिखाता है। हमारी श्रद्धा यदि सात्विक होगी तो हम सद्मार्ग पर चलेंगे। अंतिम अध्याय सबसे बड़ा और समग्र है। श्री कृष्ण सार में फिर बताते हैं कि त्याग का अर्थ है फल की आसक्ति छोड़ना। संन्यास का अर्थ केवल वस्त्र परिवर्तन या भागना नहीं, बल्कि आत्मबोध में स्थित हो जाना। गीता का अंतिम संदेश यही है, हम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करें, उसे ईश्वर को अर्पित करें, भक्ति और समर्पण में डूब जाएं, फल की अपेक्षा न करें, और इस तरह हम इस संसार में रहकर भी मोक्ष का आनंद उठा सकते हैं। अर्जुन अंत में कहता है, हे कृष्ण, मेरी मोहजनित शंकाएं अब दूर हो गईं। मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। इसी के साथ गीता का उपसंहार होता है। अब आइए इसे व्यावहारिक जीवन से कैसे जोड़ें, इस पर कुछ और बातें करें। धैर्य और शांति। गीता हमें बताती है कि जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, धैर्य न छोड़ें। अर्जुन जैसा पराक्रमी व्यक्ति भी हतोत्साहित हो सकता है, तो हम क्यों नहीं। लेकिन धैर्य रखते हुए ज्ञान की राह पकड़ें, क्योंकि अज्ञान भय और मोह को जन्म देता है। कर्म ही पूजा। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति का अर्थ है मंदिरों में ही समय बिताना, लेकिन गीता कहती है कि जीवन के प्रत्येक कर्म को भक्ति का रूप दिया जाए। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हों, खेती कर रहे हों, शिक्षा दे रहे हों, यदि आप उसे ईश्वर को अर्पित भाव से और निस्वार्थ निष्ठा से करते हैं तो वही साधना बन जाएगा। प्रेम और दया दैवीय गुणों में प्रमुख हैं। प्रेम, दया, करुणा और सत्य। गीता के बिना भी यदि हम सिर्फ प्रेममय हो जाएं, तो हम आधे से ज्यादा आध्यात्मिकता को पा चुके हैं। प्रेम ही है जो मन के विकारों को दूर करता है। संशय का त्याग। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जो भी संशय या भय है, उसके पीछे हमारा अज्ञान है। यदि हम ज्ञान की रोशनी फैलाएं, सत्संग करें, अच्छे लोगों की संगति में रहें, तो धीरे धीरे संशय का अंधकार दूर हो जाएगा। संस्कृत में कहा गया है, संशय आत्मा विनश्यति। अतः आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना ही गीता का संदेश है। समर्पण। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात सारे धर्मों या कहें कि उलझाव को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह परम शरणागति का मंत्र है। इसका यह अर्थ नहीं कि आप परिवार, समाज को छोड़ दें, बल्कि अपने भीतर का अहंकार, मोह, भय और फलासक्ति छोड़ें और अपने को पूरी तरह ईश्वर के हाथों सौंप दें। आजकल हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई टेंशन है। छात्रों को परीक्षाओं की चिंता, युवाओं को करियर की चिंता, गृहस्थों को घर परिवार के खर्चों की चिंता। ऐसे में गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। तनाव मुक्त जीवन। यदि हम रोज 10 मिनट का भी समय निकालकर शांति से गीता के किसी एक श्लोक पर मनन करें, तो हमें मानसिक शांति का अनुभव होगा। मन जितना सोचता है उतना उलझ जाता है। गीता उसे विस्तार और उद्देश्यमय दिशा देती है। संबंधों में तालमेल, रिश्तों में जब टकराव आता है, तो गीता का यह परामर्श मददगार हो सकता है कि हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है। तब हम दूसरों के प्रति कठोर होने से बचते हैं। हम प्रेम, हंसी, संवाद के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। सफलता का अर्थ। गीता हमें सिखाती है कि सफलता हमेशा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता वह है जहां मन स्थिर, शांत और प्रसन्न है, जहां हर कार्य हम ईश्वर और समाज के हित को ध्यान में रखकर करते हैं। आत्मबोध। आधुनिक युग की बहुत सी परेशानियों की जड़ है मैं शरीर हूं। इस मान्यता से हम सारी इच्छाओं, कंपटीशन, कंपैरिजन में फंस जाते हैं। गीता कहती है कि असल में हम आत्मा हैं, जो शुद्ध, चिरंतन और रसनिधि है। शरीर तो एक वाहन है। यह समझ हमारे दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव ला देती है। कॉलेज का एक छात्र जो परीक्षा में बार बार फेल हो रहा है, वह तनावग्रस्त और निराश है। गीता उसे प्रेरणा देती है, तेरा कर्तव्य है प्रयास करना, फल की चिंता में मत उलझ। वह छात्र यदि यह समझकर नए संकल्प से पढ़े तो संभव है अगली बार उसे अवश्य सफलता मिले। एक गृहिणी दिन रात परिवार के कामों में लगी है।
लेकिन उसे लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। गीता कहती है, परोपकार और प्रेम पूर्वक कर्तव्य का निर्वाह भी ईश्वर की आराधना के समान है। यदि वह मन में ईश्वर का स्मरण करती रहे, पूर्ण प्रेम से अपना दायित्व निभाए, तो वही उसकी साधना बन जाएगा। एक नौकरी पेशा व्यक्ति जिसके ऊपर बॉस के दबावों की भरमार है, घर में भी तनाव है, वह कभी कभी सोचता है कि सब छोड़कर भाग जाए। लेकिन गीता को पढ़कर उसे झांत होता है, त्याग का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि मानसिक स्तर पर निर्लिप्तता है। कर्म करो और उसे ईश्वर को अर्पित करो, इससे उसका नजरिया बदलता है। गीता की सुंदरता यह है कि यह ध्यान, ज्ञान मार्ग और भक्ति दोनों को जोड़ती है, जो मनुष्य को सूखे दर्शन से भी परे प्रेममय अनुभव तक ले जाती है। महर्षि व्यास ने महाभारत में यह दिखाया कि श्री कृष्ण के पूर्ण अवतार में न केवल गहरा दर्शन है, बल्कि आकर्षक बाल लीलाएं, रास लीला का प्रेम और नीति का अलौकिक सम्मिश्रण भी है। हम चाहें तो प्रतिदिन कुछ क्षण मौन बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान दें या किसी मंत्र का जप करें। इससे हमारा चिंतन सांकेतिक रूप से एकत्रित होता है। फिर धीरे धीरे हमारे कर्मों में भक्ति का समावेश होने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता न सिर्फ हिंदू धर्म का अंश है, बल्कि यह पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। विदेशी विचारकों ने भी इसकी अलग अलग व्याख्याएं की है। यह पुस्तक किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक है। भूगोल और काल की सीमाएं पार करके गीता ने असंख्य लोगों की जिंदगी को प्रकाशित किया है। गीता कहती है, व्यक्ति जो बोता है वही काटता है, यानी कर्म फल का नियम अटल है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरे फल के भागी बनेंगे। कोई भी ईश्वर उसकी व्यवस्था में पक्षपात नहीं करता। इसे जानकर मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आत्मज्ञान, गीता जानने सुनने से सबसे बड़ा लाभ है कि हमें पता चलता है हम कौन हैं। शरीर, मन, बुद्धि से आगे भी हमारा अस्तित्व है। मन की सफाई, नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मोह जैसे विकारों से लड़ने में यह किताब अद्भुत हथियार सिद्ध होती है। समाज में सामंजस्य, यदि छोटे से बड़े व्यक्ति तक गीता के आदेशों का पालन करे, तो पारिवारिक और सामाजिक जगत में प्रेम और न्याय का विस्तार होगा। अध्यात्म और व्यवहार, गीता न सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथ है, बल्कि बहुत व्यवहारिक भी है। किसी भी क्षेत्र के लोग, चाहे वे बिजनेस करते हों, कला से जुड़े हों या राजनीति, सभी को इसमें जीवन सिद्धांतों की नींव मिलती है। सुबह जागने पर मन में सोचे, आज मुझे जो भी कर्म करना है वह निष्काम भाव से करूंगा। दिन में कोई कठिन फैसला लेना हो, मन विचलित हो रहा हो, तो सोचें, मैं अर्जुन की तरह श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता हूँ। सत्य और धर्म क्या होगा, उसी पर चलना है। रात को सोने से पहले अपने दिन भर के कर्मों का विश्लेषण करें। कोई गलती हुई हो तो ईश्वर से क्षमा मांगे, अगला दिन सुधारने का संकल्प लें। इसे ही स्वाध्याय कहते हैं। ऐसे अनेकों लोग हैं जो मैनेजर या लीडर हैं, उन्हें बड़ा दल संभालना होता है। गीता बताती है कि एक सच्चा लीडर, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को गाइड कर रहे थे, अपनी टीम का मार्गदर्शन करे, न कि सिर्फ हुक्म चलाए। अर्जुन दुविधा में है, कृष्ण उसे सुनते हैं, समझाते हैं, फिर उसे खुद निर्णय लेने देते हैं। यही नेतृत्व है, लोगों में आत्मविश्वास भरना, शांति से उनकी बात सुनना, फिर सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। आज की दुनिया में मानसिक रोग, बेचैनी, अवसाद बढ़ गए हैं। कई मनोवैज्ञानिक भी गीता की शिक्षाओं को अपने परामर्श का आधार बना रहे हैं, क्योंकि गीता बताती है कि मन को कैसे साधना है, कैसे सकारात्मक विचारों का बीजारोपण करना है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु। यदि मन पर हमारा काबू नहीं तो यह हमें नीचे गिरा देगा, लेकिन यदि हमने अभ्यास और सत्संग के द्वारा मन को साध लिया तो वही मन महान कार्यों को संभव बना देगा। याद रखिए, महाभारत तो एक रूपक भी है। हमारे भीतर ही कौरव हैं, यानी नकारात्मक सोच, क्रोध, लोभ, मोह
दुर्योधन, दुशासन जैसे। हमारे भीतर ही पांडव हैं। पवित्रता, धर्म, सत्य। युद्ध कुरुक्षेत्र बाहर कम, भीतर ज्यादा है। जब हम इस युद्ध में ईश्वर को सेनापति बना लेते हैं अथवा सारथी, तब हम विजयी हो जाते हैं। श्री कृष्ण किसी एक स्थान के भगवान भर नहीं, वे तो सृष्टि के रचयिता के पूर्ण अवतार हैं। उनका सार यह है, जागो, अपने स्वधर्म को निभाओ, प्रेम और भक्ति से जुड़ो और महायुद्ध से भागो मत। ये प्रेरणा किसी भी दौर के लिए अमूल्य है। गीता बार बार निवेदन करती है कि भक्ति कोई कर्म कांड नहीं। भक्ति यानी हृदय में सहज प्रेम और समर्पण। जैसे माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है, वैसे ही भक्त भगवान से। वहां कोई दांव पेच नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई व्यापार नहीं। यदि एक व्यक्ति सचमुच भक्ति पथ पर आगे बढ़ता है तो उसकी आंखों में सबके प्रति दया और संभाव आ जाता है। वह दूसरों के सुख दुख को समझने लगता है। गीता के शब्दों में अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवचा, जो सबसे प्रेम करता है वही मुझे प्रिय है। इस संसार में जन्म लेना तभी सफल है जब हम अपने भीतर की सौम्यता और चेतना को जागृत करें। सिर्फ धन, मकान या प्रसिद्धि के पीछे भागने से संतुष्टि नहीं मिलती। मनुष्य में सामर्थ्य है कि वह ईश्वर को जानकर मुक्ति का आनंद उठा सकता है। इसीलिए गीता कहती है, कर्तव्य पथ पर अडिग रहो, लेकिन फल को ईश्वर को समर्पित कर दो। ये समझो कि विश्व में जो कुछ भी है वह उसी का है। हमें जो सौंपा गया है उसके हम केवल ट्रस्टी हैं। यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपनी पूरी सामर्थ्य लगाइए, पर उम्मीद न रखिए कि वही अपेक्षित परिणाम उभर कर आएगा। अपेक्षा रखने से निराशा बढ़ती है। योग मन, बुद्धि और भावना का समन्वय ही योग है। यह केवल आसन या व्यायाम नहीं, यह एक जीवन शैली है। मोह से मुक्ति, मोह यानी संकुचित दृष्टि। हम अपने आसपास के लोगों को, वस्तुओं को खुद से जोड़कर देखते हैं, जबकि सत्य यह है कि सभी एक ही परमात्मा से जुड़े हैं। सबका स्वामी एक है और सब कुछ नश्वर है। अंत में आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि यह दिव्य ज्ञान आपको जरा भी प्रेरित करे तो आप इसे दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। हमारे चैनल दिव्या गीता संदेश को लाइक कीजिए, साझा कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसी ही और आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वार्ताओं से हम सब जुड़ सकें। जब भी हमें लगे कि जीवन कठिन हो रहा है, हृदय बोझिल हो रहा है, तो श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक पढ़िए। मन ही मन उनका अर्थ सोचिए। भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कीजिए। यकीन मानिए, आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रज्वलित होगा जो तमाम अंधकार को दूर कर देगा। यही कामना है कि आप सब सुखी रहें, समृद्ध रहें और प्रभु कृपा से जीवन की सार्थकता को प्राप्त करें। आज की भक्तिमय यात्रा में मुझे अपना साथी बनाने के लिए आपका हृदय से आभार। अब हम विदा लेते हैं, पर फिर मिलेंगे ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा और नए संदेशों के साथ। जय श्री कृष्ण।